क्या है ये सब? हम बताते हैं। चंद्रकांत भैया, अगर गंगा की शादी युग के साथ ही करवानी थी तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? बेइज्जती करवाने के लिए? ये क्या तमाशा है गौरी? और आप सबने हमें धोखा क्यों दिया? युग, युग ऐसा कुछ नहीं है। कल रात हमारा अपहरण हो गया था। न जाने हमारे साथ वहां क्या होता। अगर घर साहब ना होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। युग, वाह जी वाह, लड़की रात भर से गायब है और तुम लोगों ने गांव वालों को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अरे एक लड़की शकुंतला जी के बेटे के साथ भाग गई और दूसरी बेटी को मंडप में बिठा दिया। अरे कितने चालाक हैं आप लोग, कुछ तो शर्म करिए। ये तो सब कहानी है, कहानी। हमें तो पहले ही पता था कि गौरी को युग से शादी करने का मन ही नहीं था। युग ऐसी बात नहीं है। अरे हमने तो कल रात ही ये गर्भ साहब के साथ में ये गौरी को अकेले में पकड़ा था। जिसका सबूत मेरे पास ये वीडियो है। ये देखिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यही दोनों लोग हैं। और ये सब लोग देखिए साफ साफ यही दोनों लोग हैं। ये देखिए आप भी देखिए। नहीं तो पूछिए ये गर्भ साहब से कि कल रात ये गौरी से मिलने आए थे या नहीं आए थे। अरे हमको तो कल ही शक हो गया था कि इन दोनों में गुटरगुज जरूर चल रहा है, वरना अपनी ही शादी के दिन भला कोई गायब होता है? जवाब है। और तो और जरा बेशर्मी की हद तो देखिए, कैसे हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं ये लोग। पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। शांत हो जाइए आप सब। जैसा आप सब लोग बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वाह, बड़ी शराफत की मूरत बन रही हो। अरे जैसा दिख रहा है वही तो कह रहे हैं ना। चंद्रकांत भैया, कैसा बेशरम परिवार है आपका। अरे हमारे मंगल के साथ साथ आपने युग की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, हमें आप सब माफ कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं चाहते थे तो फिर बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटी किसी अमीरजादे के साथ भाग गई है? नालायक, बेशरम, हमरी नाक कटवा दी सबके सामने। हाँ? और आपका क्या? आप तो अमीर लोग हो, निकल जाओगे और हमारी बेटी तुम्हारे साथ पूरी रात बाहर रही। इनका क्या होगा? हमारी बेटी से अब कौन शादी करेगा? कैसे होगा ब्याह इसका? बोलो। ये सब तेरी चाल थी ना? बोल। जो लड़की रात भर किसी पराये मर्द के साथ रात बिता के आई है, अरे उसके साथ कौन शादी करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। गौरी और मेरे बीच में कुछ भी गलत नहीं है। ये आज भी उतनी पवित्र है जितनी पहले थी।
अरे तुम्हारे चिल्लाने से जो मुंह पे काली पुती है वो थोड़ी मिट जाएगी। अब इसके मांग में सिंदूर नहीं, तुम दोनों के नाजायज रिश्ते का कलंक लगेगा। चुप हो जाइए। हम दोनों का रिश्ता नाजायज नहीं है। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारे रिश्ते का? कैसे बदलोगे इसकी किस्मत? इसके मांग पे लगा हुआ कलंक का टीका कैसे मिटाओगे? बताओ। जो लड़की रात भर किसी पराये मर्द के साथ रात बिता के आई है, उसके साथ कौन शादी करेगा? इसके मांग में सिंदूर नहीं, तुम दोनों के नाजायज रिश्ते का कलंक लगेगा। दोनों में अरे उसके साथ कौन शादी करेगा? तुम दोनों के नाजायज रिश्ते का कलंक लगेगा। लीजिए, इस रिश्ते को नाम दे दिया मैंने, बदल दी गौरी की किस्मत। अब ये सिर्फ आपकी गौरी नहीं, ये मेरी पत्नी है, गौरी गर्व अग्रवाल। समझ गए? बस शकुंतला जी, हम और इंतजार नहीं करेंगे। पिछले 2 घंटे से गर्व का कुछ अता पता नहीं है। मेरी बेटी की सगाई है आपके बेटे के साथ, कोई मजाक नहीं। हमने कहा ना, वो जरूरी काम से गया है, बस आता होगा। आप निश्चिंत रहिए।
मालकिन, गर्व साहब आ रहे हैं। देखा, हमने कहा था। आज से गौरी इस घर की बहू है मॉम। गौरी और मैंने शादी कर लिया। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। मॉम, ये आपकी बहू है। हम नहीं मानते इसे बहू। ये कल भी हमारे लिए 2 कौड़ी की गरीब बुनकर थी और आज भी 2 कौड़ी की गरीब बुनकर है। ये क्या तमाशा है शकुंतला जी? मेरी बेटी की इज्जत नीलाम कर दी आपके बेटे ने। जब शादी नहीं करनी थी तो क्यों रिश्ता तय किया? शकुंतला जी, मैंने आपको उस वक्त ही कहा था आपके बेटे की राय ले लीजिए, लेकिन अपने घमंड में चूर होके बोला कि गर्व अग्रवाल आपकी बात नहीं टालता। और नहीं टालता तो ये सब क्या है?
बोलो गर्व, क्यों तोड़ा मेरी बेटी का दिल? नहीं आंटी, मैंने आपकी बेटी का दिल नहीं तोड़ा। मैंने कभी से नहीं कहा कि मैं इससे शादी करूंगा या इससे सगाई करूंगा। आपको यकीन नहीं होता तो पूछिए इससे। समायरा, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या तुम्हें पसंद करता हूँ? झूठ मत बोलो गर्व। झूठ? इस लड़की की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। इसके जैसी हजारों लड़कियां मेरे पापा की फैक्ट्री में नौकर का काम करती है। और तुमने इस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया? तुमने मुझसे मेरा घर छीना है। आप हमें गरीब समझ सकती हैं, लेकिन हमें कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा। आपका ये गुस्से से भरा हाथ हमारे सम्मान के आगे बहुत छोटा है। और रही बात गर्व जी की, तो उनके इस फैसले ने हमें भी असमंजस में डाला है। हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप ये गुस्से की गर्मी हम पर ना उतारें तो बेहतर होगा। समाया, होश में आओ। मैंने कभी भी तुमसे शादी या सगाई का वादा नहीं किया। उल्टा मैंने तो तुमसे यह कहा था कि मेरे चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हमारा कोई फ्यूचर नहीं। बताइए शकुंतला जी, इसका कोई जवाब है आपके पास? जब गर्व समायरा को चाहता ही नहीं था, तो फिर क्यों दी आपने इस रिश्ते के लिए अपनी जुबान? बिजनेस के लालच में? और आप इस लड़की की औकात की बात तो मत कीजिए, क्योंकि औकात तो आपकी जुबान की भी नहीं है। और बोलो जीजी को, मजा आ रहा है। आज हुआ है कलेजा ठंडा। दीदी के बेटे ने दीदी की अकड़ को तार तार कर दिया। पंडित जी को कहा था ना, मैं अपना भविष्य खुद बनाती हूँ। लो, बन गया भविष्य। क्यों गर्व? अपने माँ की इज्जत का सबके सामने तमाशा क्यों बना रहे हो? मम्मी, ये सब मैं नहीं करना चाहता। तो क्यों कर रहे हो? इस लड़की की शादी तो युग से होने वाली थी। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? और तुम्हें तो हम कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने हमारा बेटा छीना है हमसे, क्योंकि हमारा गर्व हमारे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ऐसे क्या पट्टी बढ़ा दी है जो हमारा बेटा सबके सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुल गया है? ऐसा क्या कर दिया तुमने गर्व?
कहीं इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत? मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप? याद रखिए, ये मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। हम नहीं मानते इसे अपनी बहू। इस झूठे ग्लास से भी ज्यादा गंदी है ये लड़की। बस करिए शकुंतला जी, ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सच में परवाह है तो साबित कीजिए कि आप अपनी जुबान की कितनी पक्की हैं। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी गर्व। तुम पागल हो गई सुमायरा। कितनी बार मैं तुमसे कह चुका हूं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अगर हमारी शादी हो भी जाती ना, तुम मेरे साथ खुश नहीं रहती। समायरा, गर्व सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और अगर तुम मुझसे दूर चले गए ना, तो मैं भी इस दुनिया से दूर चली जाऊंगी। और मेरी इस मौत का जिम्मेदार होगे तुम और तुम्हारी ये फैमिली। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.